आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। हे पावनात्मा ईश्वर परमात्मा करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया हालेलुया। आज की सुंदर सुबह में प्रभु की स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुंदर दिन में वचन हमसे कहता है, प्रभु की कृपा बनी हुई है, उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है, वह हर सवेरे नई हो जाती है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अपूर्व है। एक नई कृपा के साथ में प्रभु ने आज के सुंदर दिन को हमें प्रदान किया है। यह उसकी अपूर्व कृपा ही है कि आज की इस सुंदर दिन को हम उसके पवित्र नाम के साथ में शुरुआत कर रहे हैं और इस नित्य आराधना में उसकी स्तुति आराधना करने के लिए जुड़े हैं। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 12 कहता है, ईसा ने फिर लोगों से कहा, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु, तू हमारे जीवन की वो ज्योति है प्रभु, जिसने हमारे जीवन के अंधकार को हराया है। जिस तरह घोर अंधेरे के बाद में सवेरा उसे पूरी तरह से ढक लेता है, उसी तरह से प्रभु हमारे जीवन के अंधेरे को ढक देता है, हमारे जीवन के पाप को ढक देता है। प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए अंधेरा कोई मायने नहीं रखता है, अंधेरे का उनके जीवन में कोई अधिकार नहीं रह जाता है। प्यारे प्रभु, तू हमारे जीवन का सवेरा है। आज हम आनंद और प्रेम से भरकर तेरे नाम की स्तुति आराधना करते हैं। आइए इस सुंदर से गीत को गाते हुए हम हमारे एकमात्र ईश्वर की, जिसने हमें बेहद प्यार किया है, स्तुति आराधना करें। तू ही है मेरा सवेरा, तू मेरा सवेरा है प्रभु, तेरे सिवा जिसने मेरे जीवन के अंधकार को हराया है। कोई मेरा, तू ही है मेरा सवेरा, तेरे सिवा कोई नहीं है प्रभु, न तू कोई एकमात्र ईश्वर है प्रभु। आइए हालेलुया गाते हुए इसकी स्तुति आराधना करें। आनंद और प्रेम के साथ में भरकर हम प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें। यस लॉर्ड, पूरे महिमा और सम्मान देते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु। मेरे मन शरीर आत्मा से तेरी स्तुति हो। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 9 कहता है, ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया हालेलुया। इस संसार में हमें कई बार काफ़ी सारी चीज़ें बड़ी लग सकती हैं, हमें हमारे जीवन के पाप बड़े लग सकते हैं,
हमें हमारे जीवन की बीमारियां बड़ी लग सकती है, हमारे जीवन की कमजोरियां, परेशानियां बड़ी लग सकती हैं, पर हम उस नाम की स्तुति करते हैं जो इन सब चीज़ों से श्रेष्ठ और महान है। अगर हमारे पाप अधिक हैं तो यीशु का नाम उससे भी ऊंचा है। यदि हमारी बीमारियां बड़ी है तो यीशु का नाम उससे भी महान है। यदि हमारे जीवन की परेशानियां, कमजोरियां बड़ी है तो यीशु का नाम उससे भी ऊंचा है। प्यारे विश्वासियों, आइए आज हम पूरे हिम्मत और विश्वास के साथ उस नाम का सजदा करें जिस नाम के आगे आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकते हैं, और प्रेम के साथ भरकर इस गीत को गाते हुए यीशु के नाम की स्तुति आराधना करें। हर नाम से ऊंचा है नाम तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु। करते हैं आज तेरे नाम के सामने हम सजदा करते हैं यीशु। हर नाम से हर पाप, हर बीमारी, कमजोरी, परेशानियों से ऊंचा यीशु नाम। करते हैं हम सब नामों में श्रेष्ठ यीशु नाम। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 वचन संख्या 16 कहता है, धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वे देखती है, धन्य है तुम्हारे कान क्योंकि वे सुनते हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, धन्य है हम जिसने प्रभु यीशु के नाम की महिमा और सामर्थ्य को अपने विश्वास के द्वारा अपनी आंखों से देखा है। धन्य है हमारे कान जिसने प्रभु ईश्वर के नाम को सुना और उस पर विश्वास किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 12 कहता है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है। प्यारे प्रभु, भले ही हमारे पास कुछ भी ना रह जाए, हमें सिर्फ तेरा नाम चाहिए प्रभु, जिसमें सब कुछ है यीशु। प्यारे विश्वासियों, उस नाम में इतना सामर्थ्य है कि यदि हम यीशु का नाम लेकर पिता से जो कुछ भी मांगेंगे, चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो मुक्ति हो, वो स्वर्ग से हमें प्रदान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक बार फिर से हम उस नाम की स्तुति करें जो सब नामों में ऊंचा है, जो हर पहाड़, हर तूफान, हर आसमान और समस्त नामों में सबसे ऊंचा है। आइए इस सुंदर से गीत को गाते हुए महिमा के साथ उसकी स्तुति करें। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सिर्फ यीशु नाम। सबसे ऊंचा है यीशु नाम, तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ों से, हर तूफानों से ऊंचा है प्रभु तेरा नाम। आसमानों से भी ऊंचा है प्रभु तेरा नाम। इस संसार में जितने नाम मौजूद हैं, उन सभी नामों में श्रेष्ठ है यीशु नाम। सबसे ऊंचा है। और आज हम उसी नाम की स्तुति आराधना करते हैं, हमारे दिल को खोलते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हैं। धन्य है हम जिसने उस नाम को जाना और विश्वास किया है। यस जीसस। सबसे ऊंचा है यीशु नाम। धन्यवाद यीशु। हर पहाड़
जो सब नामों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यीशु के नाम में ही मुक्ति है, यीशु के नाम में ही शक्ति है, यीशु के नाम में ही चंगाई है और यीशु के नाम में ही भलाई है। आइए अपने कंठों को खोलते हुए पूरे विश्वास के साथ उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लॉर्ड प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस, अडोर यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस, अडोर यू जीसस। आइए एक बार फिर हम हालेलुया के साथ उसकी स्तुति आराधना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, अपने नाम को हमें प्रकट करने के लिए प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय सन्मति के सुसमाचार से है और इसके बाद हम लोग सन्मति के सुसमाचार से पाठ सुनना बंद करेंगे और इसके बाद हम संत लूकस के सुसमाचार से आने वाले दिनों में पाठ सुनेंगे। अशरफियों का दृष्टांत। स्वर्ग राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया, उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता के ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 अशरफियां दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिसे 5,000 अशरफियां मिली थी उसने तुरंत जाकर उनके साथ लेन देन किया और 5,000 अशरफियां कमा ली। उसी तरह जिसे 2,000 अशरफियां मिली थी उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिसे 1,000 अशरफियां मिली थी वह गया और उसने अपनी भूमि खोदकर उसे स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय के बाद उन सेवकों के स्वामी ने लौटकर उनसे लेखा लिया। जिसे 5,000 अशरफियां मिली थी उसने और 5,000 लाकर कहा, स्वामी आपने मुझे 5,000 अशरफियां सौंपी थी, देखिए मैं और 5,000 कमाई। उसके स्वामी ने उनसे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। इसके बाद वह आया जिसे 2,000 अशरफियां मिली थी। उसने कहा, स्वामी आपने मुझे 2,000 अशरफियां सौंपी थी, देखिए मैंने और 2,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अंत में वह आया जिसे 1,000 अशरफियां मिली थी। उसने कहा, स्वामी मुझे मालूम था कि आप कठोर है, आपने जहां नहीं बोया वहां लुनते हैं और जहां नहीं बिखेरा वहां बटोरते हैं, इसलिए मैं डर गया और मैंने जाकर आपका धन भूमि में छिपा दिया। देखिए यह आपका है, इसे लौटाता हूं। स्वामी ने उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने जहां नहीं बोया वहां लुनता हूं और जहां नहीं बिखेरा वहां बटोरता हूं, तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहां जमा करना चाहिए था। तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए 1,000 अशरफियां इससे ले लो और जिसके पास 10,000 है उसी को दे दो, क्योंकि उसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो, वहां भी लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे।
क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, बड़े चिर परिचित सुसमाचार है, बारंबार हमने सुना है। 2-3 चीजों पर मैं आप सबों का ध्यान आकर्षित करूंगा, जो शायद पहले भी मैं इनके बारे में शायद आपके साथ में मेरा मनन व्यक्त किया। सर्वप्रथम, जब ये स्वामी जाते हैं, सबको बराबर अशरफियां नहीं देते हैं। सबको अपनी अपनी क्वालिटी के अनुसार, अपनी अपनी जिस तरह से वो बनाया हुआ उसी के अनुसार 5,000, 2,000 और 1,000 अशरफियां देते हैं। सवाल हो सकता है कि क्या सबको क्यों 5,000 नहीं दिए? उसका उत्तर भी आज के सुसमाचार में भी हमें मिलने वाला है। तो किसी को 5,000, किसी को 2,000 और किसी को 1,000 अशरफियां दी है। सबको समान अशरफियां स्वामी ने नहीं दिया। और दूसरी बात हम देखते हैं कि जब स्वामी वापस लौटते हैं, जिन पर 5,000 अशरफियां उन्होंने दे दिया था, वो 5,000 और कमाते हैं। और जिन्होंने 2,000 अशरफियां प्राप्त की थी, वो 2,000 और अशरफियां लाकर स्वामी के पास रख देते हैं। और जिनके पास सिर्फ 1,000 अशरफियां थी, वो 1,000 अशरफियों को कुछ नहीं करते हैं, और वही 1,000 अशरफियां आकर स्वामी के पास जमा करते हैं। तो पहले मैंने सवाल किया था कि क्या सबको 5-5 हजार अशरफियां नहीं देना था? शायद नहीं देना था, क्योंकि जो 1,000 जिनको प्राप्त हुआ, उन्होंने एक भी उस पर इजाफा नहीं किया। अगर उनको भी 5,000 दिए होते तो स्वामी और घाटे में चले जाते। तो इसलिए किसी को 5,000, किसी को 2,000 और किसी को 1,000 देना उनकी क्षमता के अनुसार सही था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो जिनके 1,000 मिले हैं, वो 1,000 वैसा की वैसे लौट आते हैं, उसमें जरा भी वो इजाफा नहीं कर पाता है। तो अगर उन्हें 5,000 और दिए होते तो शायद ही वह और थोड़ा इजाफा इस पर कर पाते। इसलिए 5,000 और 2,000 और 1,000 उनकी योग्यता के अनुसार देना शायद सही था। लेकिन आप सभी का ध्यान एक और चीज पर आकर्षित करना चाहूंगा, जो मेरा मुख्य मुद्दा है। प्यारे भाई और बहनों, अक्सर जीवन में रिस्क लेना पड़ता है। जिंदगी में सफल होने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क के बिना सफल होना संभव नहीं है। ये आज के सुसमाचार में बड़ी अच्छी तरह से इस बात को रखा गया है। 1,000 जिन्हें अशरफियां प्राप्त हुई थी, वो 1,000 वैसे की वैसे रखा, जरा भी जोखिम नहीं उठाना चाहता था, तो उसमें कोई इजाफा नहीं होता है। जो 5,000 जिन पर सौंपी गई थी, वो बड़ा रिस्क लेता है और इसलिए उन्हें बड़ी कमाई होती है। ना सिर्फ 5,000 और कमाते हैं, और जिनके पास में 1,000 अशरफियां थी, वो भी उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में ज्यादा जोखिम उठाते हैं, मेहनत करते हैं लगन के साथ, वो सफल होता है। जो 2,000 अशरफियां जिनको प्राप्त हुई थी, वो भी जोखिम उठाता है, लेकिन उसका जोखिम छोटा है, तो इसलिए वो 2,000 ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उन्हें भी ये 10 जो 1,000 अशरफियां थी, उनमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो जिन्होंने बिल्कुल रिस्क नहीं लिया, वो अपने पास में जो भी है वो खो देते हैं। जो ज्यादा रिस्क लेते हैं, वो ज्यादा कमा लेते हैं। जो कम रिस्क लेते हैं, वो कम कमा पाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, विशेष रूप से युवा युवतियों को मैं कहना चाहूंगा, आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, रिस्क लेना अत्यंत आवश्यक है। आज हो सकता है आप एक कंफर्ट जोन में हैं, लेकिन आपके दिन में इस प्रकार की जुनून है कि मुझे सफलता पाना है, तो रिस्क लेना ही होगा। बिना रिस्क लिए आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। जो विरासत में आपको मिले हैं, जिस तरह से 1,000 अशरफियां इस व्यक्ति को, इनकी योग्यता नहीं थी, इसके बावजूद ही उन्हें प्राप्त हुआ था, वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कमा पाते हैं। जो उनके पास में था, वो भी
उनके हाथ से छूट जाता है। प्यारे भाई और बहनों, सफलता के लिए रिस्क लेना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है। आज का वचन हम सबको सचेत करता है, जो रिस्क लेगा, जो मेहनत करेगा, सिर्फ उन्हीं को सफलता मिलेगी। आमीन। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, संत योहन के पहले पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 22 और 23 में संत योहन बताते हैं, हम उससे जो कुछ मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे अच्छा लगता है। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र ईसा मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसे कि मसीह ने हमें आदेश दिया है। हाँ, क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, हम जो कुछ भी मांगते हैं वह हमें प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु क्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, जो कल, आज और अनंत काल तक एक रूप बना रहता है, जो कहता है मैं तुम लोगों को कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, जो कहता है जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। आइए आज हम प्रभु से मांगे। प्रभु यीशु यह भी कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज यीशु क्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह के नाम पर हमारे अर्जियों को अर्पित करते हुए हम मांगे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ज्योति को अर्पित करते हुए, जो कैंसर के रोग से लड़ रही है। उसके कैंसर के रोग को तू जानता है प्यारे प्रभु जी, और तू ही एकमात्र ईश्वर है जो उसे चंगाई प्रदान कर सकता है। उसके दुर्बलताओं को दूर कर दे और उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। बिन्यामीन को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उसके जीवन में आकर, उसकी आर्थिक तंगी में आकर उसे सहायता प्रदान कर। उसके दुख के समय में तू आकर उसे दृढ़ता प्रदान कर। निराशा के समय में मैं नई आशा प्रदान कर, और उसे जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से रोगों से घिरा हुआ है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उससे उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। उसके जीवन में, उसके परिवार में जितने भी प्रकार की बंधने हैं, कर्ज के बंधने हैं, यीशु मसीह नाजरी तेरे नाम के द्वारा सारे दूर हो जाए। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं रेना गुमागो को अर्पित करते हुए, जिस प्रकार तू जके उसके परिवार में आया था और अपनी मुक्ति से उस परिवार को भर दिया था, उसी प्रकार रेना गुमांगो के परिवार में तू और मुक्ति प्राप्त करे वह परिवार। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं उस परिवार के सभी सदस्यों को शांति, एकता, भातृ प्रेम में बांध दे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं उस परिवार में जितने भी प्रकार की बंधने हैं, रोग और बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जाती रहें। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु एलेन थॉमस को अर्पित करते हुए, PCOD के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर प्यारे यीशु। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और साथ ही जितने भी रोगी भाई बहन जो इस नित्य आराधना में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, विशेष रूप से मानसिक रूप से रोगी हैं प्यारे प्रभु यीशु, और छुटकारा पाना चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं, तो अपने पवित्र इच्छा अनुरूप उनकी ओर हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते हुए उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 ईश्वर आराधना 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 हालेलुया 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 ईश्वर आराधना आराधना यीशु 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 आराधना।
जिसने सजाया संवारा वो ईश्वर मेरा पिता है। फूलों को जिसने सजाया संवारा वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। मांगो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु युग क्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी, तूने संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 19 में कहा है, मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। हाँ प्रभु यीशु, तेरे पवित्र नाम पर हम प्रार्थना करते हैं मोनिका को अर्पित करते हुए, जो कैंसर के रोग से लड़ रही है। वचन कहता है, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हाँ प्रभु, मोनिका जो कैंसर से लड़ रही है उसे स्वस्थ कर तभी वह स्वस्थ लाभ प्राप्त करेगी, उसका उद्धार कर तभी वह कैंसर के रोग से उद्धार प्राप्त करेगी। इसीलिए प्रभु हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, क्योंकि तू उसे उद्धार प्रदान कर रहा है, तू उसे चंगाई प्रदान कर रहा है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अभिषेक थॉमस को अर्पित करते हुए, राइसलिन थॉमस को अर्पित करते हुए, उनके बच्चे अनाया थॉमस, एलिना थॉमस को समर्पित करते हुए, इस परिवार में तू आ और इस परिवार को नाजरेत के परिवार के समान बना दे। अपने अनुग्रहों से, अपने आशीषों से भर दे, अपने वरदानों से, कृपादानों से भर दे और इस परिवार के सभी सदस्यों को अपने पवित्र लहू का संरक्षण प्रदान कर, अपने करुणा के हृदय में इन्हें सुरक्षित रख। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। निकिता इक्का के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो परीक्षा लिख रही है उसे परीक्षा लिखने में सहायता प्रदान कर, और जितने भी भाई बहन, छात्र छात्राएं, युवक युवतियां परीक्षा लिख रहे हैं और लिखने की तैयारियां कर रहे हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उनके मन से सभी प्रकार के डर, भय, चिंता, दुख, निराशाओं को दूर कर दे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और अच्छे से परीक्षा लिखने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता प्रदान कर, ताकि वह निराशा में ना रहें, बल्कि तेरी सहायता के द्वारा, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन और सहायता के द्वारा अच्छे से परीक्षा लिख सके। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। साथ ही यीशु नाजरी, इस नित्य आराधना में भाग लेने वाले हर एक विश्वासी या विश्वासी के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिसे यूक्रिस्टिक रूप में तेरा दर्शन करते हुए तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी अर्जियों को, अपनी वेदनाओं को, पीड़ाओं को और योजनाओं को चढ़ा रहे हैं। उनकी योजनाओं को स्वीकार करते हुए उनके जीवन में, घर में, परिवार में स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। साथ ही धन्यवाद देते हैं इस आत्मदर्शन संचार केंद्र के लिए, जो तेरा है प्रभु और तेरे नाम से पुकारा जाता है। यीशु नाजरी, शीघ्र ही अपने आप को महिमान्वित कर, और उन सभी भाई बहनों के जीवन में जो आर्थिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, आत्मिक रूप से सहायता प्रदान करते हैं वचन प्रचार प्रसार करने के लिए, उनके घर में उन्हें 100 गुना बरकत दे, उनके कामों में, नौकरी में, खेती बाड़ी में, व्यवसाय में। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ